अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम के सासान तफसीर का लेसन नंबर 2.161 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 161 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 153 यानी 153। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अय्युहा रूट वर्ड अलीफ या से माने ए लोगो, ओ यू। अल्लज़ीना अलीफ लाम लाम जाल या से माने जो, हु। आमनु अलीफ मीम नून से माने ईमान लाए, बिलीव्ड। इस्ताईनु आइन वाव नून से माने तुम मदद लो, सीख हेल्प। बिस्सब्री स्वाद बारा से माने सबर से, थ्रू पेशेंट परसिवियरेंस। वस्सलाती स्वाद लाम वाव से माने और नमाज, एंड द प्रेयर। इन्ना अलीफ नून नून से माने बेशक, इंडीड। अल्लाह अलीफ लाम हा से रूट वर्ड है माने अल्लाह, अल्लाह। मा मीम आइन से माने साथ, विद। अस्साबिरीना स्वाद बा वा से माने सबर करने वाले, दोज हु पेशेंटली परसीवियर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इस्ताईनु तुम मदद लो, बिस्सब्रि वस्सलाती सबर से और नमाज से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह मअस्साबिरीन सबर करने वालों के साथ है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम मदद लो सबर से और नमाज से, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ यू हु बिलीव्ड, इस्ताईनु सीक हेल्प, बिस्सब्रि वस्सलाती थ्रू पेशेंट परसिवियरेंस एंड प्रेयर, इन्नल्लाहा इंडीड अल्लाह मअस्साबिरीन is with those who patiently persevere. Complete translation देखें। O you who believed, seek help through patient perseverance and the prayer. Indeed, Allah is with those who patiently persevere. तशरीह कलिमात देखें। इस्तिआनत मदद मांगने को कहते हैं। वस्तईनु और मदद हासिल करो। आउन के माने हैं मदद के, इसमें तलब के माने रहते हैं, यानी किसी चीज को तलब करना, तलाश करना। और सबर बर्दाश्त करने को कहते हैं। इस्तिखलाल सबर के माने रोजे के भी हैं, क्योंकि रोजों से भी सबर पैदा होता है, इसलिए सबर के माने रोजों के भी लिए जाते हैं। शरई इस्तिलाह में नफ्स को अक्ल और शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक काबू में रखना, यानी इस्लामिक शरीयत के टर्मिनोलॉजी में सबर ऐसी चीज को कहते हैं जिससे नफ्स और अक्ल कंट्रोल में रहती है। और सलात और नमाज के मानों में आता है। सलात के माने दुआ के भी हैं, कुर्ब इलाही के भी हैं। तफसीर आयत देखें। सबसे पहले नमाज की अहमियत बताई जा रही है। इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। इंसान यकीनन कम हौसला खल्क हुआ है, जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है, और जब उसे आसाइश हासिल होती है तो बुखल करने लगता है, सिवाय नमाज गुजारों के जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान बाई बर्थ कम हौसला पैदा हुआ है, कम हिम्मत रखने वाला पैदा हुआ है, लेकिन नमाज इंसान को हौसला बख्शती है, इंसान हिम्मत वाला हो जाता है। तकालीफ में, मुसीबतों में इंसान कायम रहता है, यानी जो बंदा नमाज की पाबंदी करता है वो अल्लाह की तरफ से हौसला पाता है। नमाज इंसान तकलीफों में घबराता नहीं है, और नमाज का पाबंद फर्द आसाइश में बुखल नहीं करता, यानी जब बंदे के ऊपर अल्लाह ने दौलत उतारी हो तो बुखल नहीं करता, कंजूसी नहीं करता, बल्कि अपनी आखिरत की फिक्र करता है और अल्लाह की रजा के लिए वो ज़रूरतमंदों पर खर्च करता है। गर्दिश ज़माना यानी इंसान की ज़िंदगी के जो हालात हैं, हालात में जो उतार चढ़ाव होता है, तो ऐसे उतार चढ़ाव में जो बंदा नमाज का पाबंद है तो उसकी शख्सियत को नमाज मजबूत करती है और हालात से वो मुतासिर नहीं होता। नमाज इंसान को अल्लाह से वाबस्ता कर देती है, जो तमाम ताकतों का सर चश्मा है। इन्हें नमाज के सबब इंसान अल्लाह से करीब होता है, और अल्लाह जो तमाम ताकतों का सोर्स है, तो अल्लाह से कुर्बत के सबब वो इंसान, वो बंदा ताकत हासिल करता है।
इंसान नमाजी बन जाने के बाद चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है, जिसको कोई तूफान, कोई आंधी जगह से हिला नहीं सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजी के जरिए आने वाले मसाइब व मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए आमादा किया गया था। यानी सूरे मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आधी रात उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा नमाज में क़याम करने का हुक्म दिए, ताकि आने वाले हालात का वो मुकाबला कर पाएँ मजबूती के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ। देखिए इन आयत को, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। ऐ कपड़ों में लिपटने वाले, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब करते हैं, रात को उठा कीजिए मगर कम, आधी रात या उससे कुछ कम कर लीजिए या उस पर कुछ बढ़ा दीजिए, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए। अनकरीब आप पर हम एक भारी हुक्म का बोझ डालने वाले हैं। इन आयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की नमाजों और तिलावत कुरान के जरिए रिसालत के बारे गिरां को उठाने की तैयारी का हुक्म था, क्योंकि आगे चलकर इस्लाम को फैलाने के लिए मेहनत सख्त तरीन करना था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नमाज में खड़े रहने का हुक्म दिए और कुरान की तिलावत करने का हुक्म दिए। नमाज बुराइयों से रोकती है, फहश कामों से रोकती है। इस आयत को देखें, नेकियों के कामों पर नमाज से बड़ी मदद मिलती है। कुरान में फरमाया गया, व अक़िमिस सलाता इन्नस-सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। और नमाज के पाबंद रहो, कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और खुदा का जिक्र बड़ा अच्छा काम है, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसे जानता है। अल्लाह ताला साफ अल्फाज में मोमिन बंदों को हुक्म दे रहे हैं कि नमाज कायम करें, यानी पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करें। और ये भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक नमाज बेहयाई से और बुरी बातों से यानी बुरे कामों से रोकती है। अब फोकस करते हैं सब्र के ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, यानी मदद लो सब्र से और नमाज से। हमने अभी देखा कि नमाज से किस तरह से मदद मिलती है। अब यहाँ देखते हैं सब्र के ताल्लुक से कि सब्र के कितने अक़साम हैं। सब्र के अक़साम कई हैं। एक है सब्र अलल इबादा, यानी इबादत की मशक्क़त को बर्दाश्त करना, और एक है सब्र अलल मासिया, यानी गुनाहों से बचने में जो सख्ती है उसको बर्दाश्त कर लेना, और एक है सब्र अलल बला, मसाइब व बला को बर्दाश्त कर लेना। ये सारे काम मोमिन बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की किस्में ज़्यादा तफसील से यहाँ बताई गई हैं। बुनियादी तौर पर दो हैं, बदनी और नफ्सानी। और बदनी सब्र में फिर दो किस्में हैं, फ़िअली और इन्फ़िआली। फ़िअली यानी मशक्क़त और तकलीफ़दा कामों को करना, यानी बाज़ मरतबा मोमिन बंदे से अल्लाह ताला मशक्क़त का काम लेते हैं उसकी दुनिया के लिए, उसकी आखिरत के लिए, तो उस मशक्क़त को बर्दाश्त करना और जो तकलीफ़ होती है उस काम में उसको बर्दाश्त करना। इन्फ़िआली माने दर्द और तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, यानी कोई बीमारी है, जिस्म में कहीं दर्द है तो उसको बर्दाश्त करना, अल्लाह से कोई शिकवा ना करना। नफ्सानी सब्र कहते हैं नफ्स को उसकी ख्वाहिशात से रोकना। और नफ्सानी सब्र में मज़ीद 5 किस्में हैं, इफ़्फ़त, ज़ुहद, तक़वा, हिल्म, मतानत। इफ़्फ़त के माने देखें, ख्वाहिश, शिकम और तलब निसा से रोकना, यानी अगर बंदे का नफ्स हलाल के अलावा हराम खाने को कहता है, इस तरह से हलाल के अलावा हराम औरतों से रिश्ता जोड़ने को कहता है, तो उस पर सब्र करना इफ़्फ़त कहलाता है। ज़ुहद, बेज़रूरत चीज़ से खुद को रोकना। तक़वा, दीन में नुकसानदा कामों से रोकना। हिल्म कहते हैं इंतकाम से अपने आप को रोकना, यानी किसी से इंतकाम लेने के बजाय उससे दरगुजर से काम लेना। मतानत कहते हैं छोटी छोटी बातों पर मुश्तइल न हो जाना, यानी गुस्से को ज़ब्त करना। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। नमाज के जरिए मुसलमान कायनात की अजीम तरीन ताकत यानी अल्लाह की ज़ात से क़ुव्वत हासिल करता है और अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में मजबूती से कायम रहता है। दुनिया की इमामत का जो शर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शा गया है, उसकी जिम्मेदारियों से ओहदा पर आने का तरीका यहाँ बताया गया है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुन नबीयीन बनाया गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आप पर रखी गई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुहम्मदिया को दुनिया की इमामत करने का हुक्म दिया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उम्मत मुहम्मदिया को दी गई। उन जिम्मेदारियों के लिहाज से अल्लाह ताला हुक्म देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मत मुहम्मदिया को कि वो सब्र और नमाज से मदद लें।
کہ نماز پڑھو اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، مشکلات سے گھبراؤ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاتے چلو۔ یعنی حق پہ رہنے والے بندے کے سامنے کئی مشکلات آئیں گے، ہم کو مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، بس اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے اور اپنے قدم آگے بڑھاتے جانا ہے۔ مومن کامیاب انجام سے آگہی کے باعث اضطراب کا شکار نہیں ہوتا اور ثابت قدمی کے ساتھ کامیابی کی منازل طے کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ مومن ہے اس کو یقین ہے کہ وہ حق پر ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اس کو اللہ کی طرف سے کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اس کو اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔